जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई धुआंधार तरीके से जारी है, लेकिन ये कार्रवाई हंगामे की नज़र भी बीच बीच में हो जा रही है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर शोर और गुल तेज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बीजेपी के 2 विधायकों ने, जिसमें आरिफ पठानिया एमएलए शामिल हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इनकी तरफ से, बीजेपी विधायकों की तरफ से कहा गया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गैर कानूनी कानकुनी यानी अवैध खनन में शामिल हैं, अवैध खनन करते हैं। अब अवैध खनन, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में कई मरतबा आप देखते हैं कि कई नाले होते हैं, दरियाएं होती हैं, वहाँ पर कई ट्रक पहुँचते हैं और वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। तो इस काम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। इतना बड़ा आरोप आज बीजेपी के विधायकों की तरफ से लगाया गया, जिस पर फिर क्या था, हमने देखा कि डिप्टी सीएम आग बबूला हो गए। अपनी सीट से उठकर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और खूब जमकर बरसे। किस तरह से उनके तेवर से, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की एक बहुत बड़ी चेयर होती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और इस तरह की लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो बहुत गलत बात है, इनको उस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, जरा एक सेकंड प्लीज, और दूसरा, अगर डिस्कशन चल रहा है, बजट पे डिस्कशन चल रहा है, चले बजट पे डिस्कस करें, चाहे वो सपोर्ट करें सरकार को, चाहे क्रिटिसिज्म करें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बजट डिस्कशन पे उस हद में डिस्कस करें। लेकिन ये कभी कभार इतना बाहर चले जाते हैं जिसका कोई हद ही नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मेंबर्स से, पर्सनल अटैक मेहरबानी करके मत करिए, चाहे वो कोई भी मेंबर हो। और ऑनरेबल डिप्टी सीएम के ऊपर जो भी आप पर्सनल, जैसे आपने कहा, अपनी शक्ल देख लीजिए, ये कोई तरीका होता है बोलने का? आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए हाउस में। सर, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है सर, मुझे भी आज 24 साल हो गए इस हाउस में होते हुए, और इतने पढ़े लिखे मेंबर हैं आज, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं समझती हूँ ये बहुत बदकिस्मती की बात है, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जहां एक तरफ डिप्टी सीएम की तरफ से ये तेवर दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यानी विधायक आरिफ पठानिया की तरफ से, और साथ ही साथ एक और एमएलए की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। लेकिन आपके परिवार के लोग माइनिंग कर रहे हैं, यू आर द माइनिंग मिनिस्टर, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन, आपके परिवार के लोगों के माइनिंग के बिजनेस में सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा सबमिशन है, सुन लें आप इसमें। तो मैं सबमिशन में मैं सरकार पे पुट कर रहा हूँ, तो आपने 16 महीने से बोला आपको इसमें। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई धुआंधार तरीके से जारी है, लेकिन ये कार्रवाई हंगामे की नज़र भी बीच बीच में हो जा रही है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर शोर और गुल तेज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जब बीजेपी के 2 विधायकों ने, जिसमें आरिफ पठानिया एमएलए शामिल हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा इल्ज़ाम लगाया। इनकी तरफ से, बीजेपी विधायकों की तरफ से कहा गया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गैर कानूनी कानकुनी यानी अवैध खनन में शामिल हैं, अवैध खनन करते हैं। अब अवैध खनन, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में कई मरतबा आप देखते हैं कि कई नाले होते हैं, दरियाएं होती हैं, वहाँ पर कई ट्रक पहुँचते हैं और वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। तो इस काम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। इतना बड़ा आरोप आज बीजेपी के विधायकों की तरफ से लगाया गया।